हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन विश्वकर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें हमको जो चीज़ समीकरण निकालेंगे या बनाएंगे उसको हमें ग्राफ पे दिखाना रहेगा। तो बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत बच्चों की ये शिकायत है। मैं अपने यहाँ भी पढ़ाता हूँ तो वो बताते हैं कि सर स्कूल में या कहीं भी जल्दी इस सवाल को, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, जल्दी बताते नहीं हैं और ये ग्राफ हमें समझ में नहीं आता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा, इस वीडियो में केवल हम 2 सवाल पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखना, 100% आप ग्राफ खींचना, 1 मिनट के अंदर जान जाओगे। तो चलिए हम पहले सवाल देखते हैं, उसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ से आपको बढ़िया समझ में आने लगे कि कैसे ग्राफ होता है और कैसे खींचा जाता है। तो चलिए शुरू कर। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्त कि देखिए कह रहा है अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। समझ में आया? देखिए अब हम मान लेते हैं कि जो आफताब हैं इनकी आयु x वर्ष है और इनकी जो पुत्री है उनकी आयु y वर्ष है। मान लीजिए, माना आफताब x वर्ष का और जो इनकी पुत्री है, पुत्री वो y वर्ष की है, ठीक है। y वर्ष, उनकी आयु क्या है? y वर्ष है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए एक तरफ आफताब लिख देते हैं, आफताब की आयु, और एक तरफ लिख देते हैं इनकी पुत्री की आयु। एक तरफ आफताब की, एक तरफ इनकी पुत्री की। पहली कंडीशन हमसे कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व अगर पूर्व कहे तो इन दोनों की आयु में जितना वर्ष पूर्व कहे उतना घटा दीजिए, अगर बाद कह रहा है तो जितना कहे उतना जोड़ दीजिए। तो देखो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, इसमें भी 7 घटा दीजिए, इसमें भी 7 घटा दीजिए। पूर्व या पहले दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का रह जाएगा तो 7 से इसमें गुणा कर दीजिए कोष्टक लगा के, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, x - 7 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 7y - 7 सते 49। अब इस y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 7y और ये बराबर क्या हो जाएगा -49। ये 7 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में। x - 7y बराबर क्या हो जाएगा -42। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना आप बढ़िया समझ गएंगे। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद तुलना कैसे करेंगे, एक तरफ लिखेंगे आफताब की, एक तरफ लिखेंगे उसके पुत्री की आयु। 3 वर्ष बाद का है, 3 इसमें भी जोड़ देंगे और 3 इसमें भी जोड़ देंगे। फिर कह रहा है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 3y + 3 त्रिका 9। इसको इधर लाइए, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। समीकरण नंबर हमारा ये क्या बन गया 2 बन गया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए हमको तो x y का मान निकालना नहीं है, हमको केवल क्या करना है, इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देना है और ग्राफीय रूप में। बाकी ना तो x का मान निकालना है ना तो y का मान। तो इसके लिए आप क्या करना है, हमको केवल इसमें बिंदु निकालना है कि कौन कौन से बिंदु होंगे, तभी हम यहाँ ग्राफ बना पाएंगे। तो यहाँ से हम बिंदु निकाल लेते हैं समीकरण का, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बिंदु निकालने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहला समीकरण लेते हैं x - 7y बराबर क्या है -42।
x माइनस 7y बराबर -42। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम y की जगह पर कुछ भी मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। मान लीजिए कि y बराबर आप ऐसा मान रखना है, जैसे मान लीजिए मैं 5, 6, 7 रख दे रहा हूँ, ठीक है। y बराबर क्या रख दे रहा हूँ, 5, 6, 7। y बराबर क्या रख दे रहा हूँ, 5, 6, 7। कुछ भी आप रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या रखना चाहते हो। हाँ, एक चीज़ ये बात याद रखना कि ऐसा मान रखना कि यहाँ पर इसको हल करने पर जो x का मान आएगा वो कम से कम रहे, मतलब 10, 20, 15, 5, 6, 7, 8 इसी के अंदर रहे। बाकी 40, 50, 60 हो जाए थोड़ा ग्राफ में दिक्कत होगी, बाकी कुछ खास दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा रखना कि छोटा बन जाए। तो हम 5 रख रहे हैं सबसे पहले, y की जगह 5, तो x माइनस 7 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, -42, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 7 + 35 बराबर क्या हो जाएगा, -42, और x बराबर क्या हो जाएगा, -42, ये उधर जाएगा +35, x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 3 में से 3 गए 0, -7। x का मान कितना है, -7। अब इसके बाद हम 6 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर -42 लिखेंगे, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। -42 अपने स्थान पे, ये 7y उधर जाएगा किस में जाएगा, प्लस में, तो यहाँ प्लस लिखे 7 लिखे, y का मान हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, सेकेंड 6। तो क्या होगा, x बराबर -42 प्लस अक्षांक 42, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी x का मान क्या हो गया, 0 हो गया। 42 से ये 42 कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसके बाद हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो क्या होगा, x बराबर यहाँ पर -42 प्लस 7 गुणे 7, तो x बराबर क्या होगा, -42 प्लस 7 7 49। अब 49 में 42 घटाएंगे क्या बचेगा, 7, वो भी प्लस में क्योंकि 49 बड़ा है। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ का समीकरण निकल के आता है, इसका ग्राफ हो वो हमारा क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये तो यहाँ से हमारा ग्राफ, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y। तो y का मान हमने 5, 6, 7 माना है, तो यहाँ पर हम पहले 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रख देंगे। तो जब y का मान 5 रखे, y का मान 5 रखे, तो हमारा मान है x का मान कितना, -7, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, -7। जब y का मान हमने 6 रखा, 6, तो हमारा x का मान आया 0, तो यहाँ हम 0 रखेंगे। जब y का मान हमने 7 रखा, तो यहाँ पर और x का मान कितना है, 7, तो यहाँ पर हम रख देंगे 7। ये हमारा पहले समीकरण का क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप निकल गया है, ठीक है। अब हमको दूसरे वाले को देखना है कि इसमें क्या रखा जाए कि जिससे ये हमारा काम बन जाए। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद इसका रखेंगे, फिर यहाँ पर इसी तरह बना लेंगे, फिर हम ग्राफ खींच के तुरंत दर्शा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्त, अब हम इस वाले समीकरण को लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट पक्षांतर कर लेंगे ऐसे, x बराबर 6, ये उधर जाए किस में हो जाए, +3y, उधर जाए किस में जाए, प्लस में। यहाँ पर हम y बराबर ऐसा छोटा छोटा अंक रखिए जिससे ज़्यादा बड़ा ना बन पाए। अगर हम माइनस में रख दें, y मान -1, तो 3 का नाम -3 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, मतलब कम से कम रहना चाहिए। -1 रख दे रहे हैं, -2 रख दे रहे हैं, -3, सभी माइनस में रखिए। आप चाहो तो 5, 6, 7, 8 भी रख सकते हो, जो चीज़ उसमें रखा था वही इसमें भी रख सकते हो, सेम उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अंक रखो, आप पूरी तरह आज़ाद हो, कोई भी अंक आप रख सकते हो। ये नहीं सोचो कि हमको यही रट के जाना है, यही करना पड़ेगा, कोई भी अंक रखिए, आप संतुष्ट हैं। बस ग्राफ अकेले खींचना जान जाइए कि कैसे हमको दर्शाना है, बाकी कुछ भी रखिए, आएगा तो वही, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पहले -1 रखने, तो x बराबर क्या होगा, 6 + 3 × -1, y की जगह पे -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 + -, 6 में से 3 गए, क्या बचेगा, 3, x का मान 3 आ गया, ठीक। -1 रखने पर 3 आ गया। अब हम -2 रखेंगे, तो क्या होगा, x बराबर 6 + 3 × -2, x बराबर 6, 3 दूनी 6, x बराबर क्या हो जाएगा, 0, x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम -3 रखेंगे, x बराबर 6 + 3 × -3, x बराबर क्या होगा, 6, 3 × 3 = 9, x बराबर 9 में 6 गए 3, माइनस में आया क्योंकि बड़ी संख्या है। तो यहाँ से हमने मान निकाल लिया, x का मान 3 निकाल लिया, या y का मान 3 थी अपने आप से मान लिया। तो यहाँ से हमारा इसका क्या होगा, जो समीकरण 2 है, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बनना 1, 2, 3, इसको आप बनाते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। अब देखिए y का मान हमने क्या क्या माना है, -1,
फिर -2, फिर -3, ठीक है। अब देखिए जब -1 हमने y को रखा तो x का मान क्या है, देखो तिक्के 3। जब -2 रखा तो क्या आया, 0 आया। अब जब -3 रखा तो क्या है, -3 ही आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये क्या कहते हैं, ग्राफ वाला समीकरण बन चुका है। अब हमको क्या करना है, एक ग्राफ खींचना, उसमें इसको दर्शाना है कि ये बिंदु कहाँ कहाँ होंगे। तो चलिए हम ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे दोस्त। बस अब हमको ग्राफ खींचना है, यही ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले समीकरण से हम स्टार्ट करते हैं। यक्स अक्ष पे क्या है, देखो -7। यक्स अक्ष हमारे ये है, कहाँ है -7, ये रहा -7, यहाँ पर है, इसे बिंदु रख देंगे। उसके बाद y अक्ष से कितना है, 5 है। एक यक्स लेंगे तो फिर एक y लेंगे। y से कितना है, 5 है, वो भी प्लस में है, तो y ये है 5। इसका सेंटर 7,5 कहाँ बन रहा है, a ऐसे और a ऐसे, यानी -7,5 ये बन गया। इसके बाद देखो यक्स कितना है, 0 है। 0 यहाँ जानते हो मूल बिंदु में हमेशा 0 होता है। और y कितना 6, वो भी प्लस में है, तो यानी कि 0,6 इसका सेंटर यहाँ बन रहा है, 0,6। उसके बाद देखिए यक्स कितना है, 7 है, और y कितना है, 7 है, दोनों प्लस में है। तो देखो यक्स पे प्लस वाला 7 कहाँ है, a ये रहा, और y पे a ये रहा, इसी के सामने एकदम ले जाइएगा, a ऐसे 7,7, ठीक है। देखो अब इतना समझ गए आप। इसके बाद हमको क्या करना है, एक यहाँ से ऐसे ग्राफ खींचना है जो सभी के सेंटर में आ जाए। तो बस इसको हम ऐसे खींचेंगे, 7 से ऐसे 5 से मिलाते हुए, ऐसे ऐसे मिलाते हुए इसको ऐसे हम खींच देंगे। तो यहाँ पर देखो 7 हमारा मिल तो रहा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे 7 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा लाइन मान लो खींचने में इधर उधर हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका मिल गया। तो बस इसको, ये वाला हमारा पहले समीकरण का काम हो गया। इसको आप a b c d कुछ भी मान सकते हो कि यहाँ से हमारा ऐसे से ये 6 वाला तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस समीकरण को आप लिखेंगे x -7y बराबर -42। ये पहले समीकरण से खींचा गया ग्राफ हमारा ये हो गया। बस इसमें और कुछ करना नहीं है, जहाँ जो चीज़ रहे बस वही पॉइंट लगा के उसके बाद लाइन खींच देना है। अब इसके बाद सेकेंड, यक्स बराबर 3 वाई बराबर -1। यक्स प्लस में 3 ये है, और वाई बराबर -1 ये है, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर कहाँ पर, ए ऐसे यहाँ पर बन रहा है, 3,-1 यहाँ पर इन दोनों का सेंटर बन रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यक्स बराबर 0, ये तो 0 है। उसके बाद वाई बराबर -2, मतलब कि ये 0,-2 इस पर सेंटर बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद को यक्स बराबर -3 वाई बराबर -3, यक्स भी माइनस वाई भी माइनस। यक्स अक्ष पे माइनस कहाँ है, ये है, और वाई अक्ष पे माइनस कहाँ है, ए ये रहा। तो -3, और बड़ा लिख देते हैं, -3, इन दोनों का सेंटर यहाँ बन रहा है, यहाँ -3, यहाँ -3। अब हमको क्या करना है, बस एक लाइन इस पर ऐसा खींचना है कि जो सभी सेंटरों को बराबर से मिला दे। तो देखिए यहाँ से ऐसे खींचेंगे, -3 से 1 2 3 सब में मिल जाए पूरे में, यहाँ से पूरा सब काम बन गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सेंटर -3, पे बना। यहाँ से देखो ये बना, क्या कहते हैं, 1, -1 कहाँ है, 0, -2, ये देखो बन रहा है इसका, इसी पे है, ये बन गया पूरा, क्योंकि इधर से 0 भी देखना, इधर से -2 भी, और इधर देखो 3 है, और इधर से -1, ये दोनों का सेंटर बन रहा है यहाँ पर। तो बस अब हमको इसको क्या करना है, ये जिस समीकरण से खींचा गया उसी समीकरण को हम लिख देंगे, x - 3y बराबर क्या, 6। बस ये पूरा आपका ग्राफ हो गया, यहीं पर इसका उत्तर हो गया, और इसमें कुछ करना नहीं है। हमको बस यही देखना है कि उसके सेंटर पे रहना चाहिए जो लाइन खींचो, बस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके बाद एक सवाल और देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल 2 ही सवाल देखेंगे, ग्राफ वाली वो भी है। ग्राफ के टोटल 5 सवाल हैं, 5 सवालों को हम देखेंगे, लेकिन अलग अलग पार्ट में। तो इस पार्ट में 2 सवाल, अगले पार्ट में देखिए दोस्तों, सवाल नंबर हम 2 देखेंगे, इस वीडियो की सबसे लास्ट सवाल, ठीक है। इसमें भी हमको वही करना है, बीजगणितीय और ग्राफी रूप में निरूपण करना है, ठीक है।
तो पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण, उसके बाद हम फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपण कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं सेब दिया है, तो माना सेब का मूल्य x रुपये तथा अंगूर y, ठीक है, y रुपये है। अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपये है। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम सेब है तो हम क्या लिख देंगे? 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर है तो 1y यानी y बराबर कितना? 160 रुपये, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि एक महीने बाद 4 किलोग्राम, तो क्या होगा? 4x 2 किलोग्राम 2y बराबर 300। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 2 से ये भी कट जाएगा, तो हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस y बराबर 150। 300 का आधा 150, 2 से भाग देंगे तो 150 आएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा ये बना, सेकेंड नंबर हमारा ये बना। अब हमको इसका ग्राफी रूप बनाना है। इसमें हम पहले बिंदु निकालेंगे x y का, उसके बाद फिर काम कर लेंगे। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम y बराबर मान ले रहे हैं, x बराबर मानेंगे। ठीक है, अब हमको केवल x का मान रखना है। x बराबर मान ले रहे हैं 50, 100, 150 इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हम बिंदु निकालेंगे। इसको हम इधर रख लेते हैं ताकि यहाँ पर हम उसका ग्राफ बना सकें। ठीक है, तो क्या होगा? देखो 2x प्लस वाई बराबर कितना? 160। तो यहाँ से अगर हम y बराबर लिखें तो 160 माइनस क्या हो जाएगा? 2x। 160 माइनस 2x। अब यहाँ पर हम x के जगह पे क्या क्या रख रहे हैं? x बराबर 50, 100 और 150 रखने पर। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। 50 के लिए रखा था कि थोड़ा सा छोटा हो जाए, और भी रख सकते हो 60, 70, 80, 90 जो आपके मन में आए। 2, 3, 4 रखोगे तो काफ़ी लंबा बनाना पड़ेगा। देखो y बराबर क्या हो गया? 160 माइनस 2 गुणे x का मान हम 50 रखेंगे, यहाँ 50 दूनी 100 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 160 में 100 घटाएं क्या बचेगा? 60। ठीक, y का मान 60 आ गया। सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, y बराबर 160 माइनस, अगर हम यहाँ 100 रखेंगे तो 100 दूनी 200। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -40। 200 में 160 माइनस 40। थर्ड में यहाँ पर अगर हम रखें 160 माइनस 150 तो 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? लगभग 0 और 10 में से 4 गए, 10 में 6 गए 4, और यहाँ पर क्या कहते हैं 2 में से 1 गए 1, यानी 140 बचेगा। ठीक है, 140 बचेगा। तो यहाँ से हमारा जो समीकरण बन के आया ग्राफ वाला, उसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम x y। x का मान क्या क्या रखे? देखो 50, 100, 150। 50, 100, 150। तो y का मान 50 रखने पर देखो क्या आया? 60 आया, फिर -40, फिर -140 आया। अब हम समीकरण 2 से इसमें ट्राई करते हैं। तो इसमें भी हम इसको मिटा के और पूरा यहीं पर काम अपना कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा? 2x प्लस वाई बराबर क्या? 150 है। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या लिखेंगे? 150 माइनस 2x। लगभग सेम चीज़ है, वही चीज़ रख दीजिए आप। इसमें भी 50, 60 और क्या माने थे? नहीं, 50, 100, 150। ठीक है, वही चीज़ रख दीजिए। क्या मतलब फर्जी परेशान में घंटे? देखो y बराबर फर्स्ट कंडीशन 150 माइनस 50 दूनी 100, तो कितना बचेगा? 50। ठीक, पहला मान आ गया। सेकेंड क्या होगा? y बराबर क्या होगा? 150 माइनस 100 रख रहे हैं तो 100 दूनी 200, तो बचेगा क्या? -50। थर्ड कंडीशन y बराबर क्या होगा? 150 माइनस, यहाँ 150 रख रहे हैं तो 150 दूना क्या होगा? 300, घटाएंगे तो -150। तो यहाँ से हमारा समीकरण क्या बन गया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बना 3 खाना आएगा इधर x, ये y, x वही है 50, 100, 150,
y का मान कितना 50, फिर -50, फिर -150। क्या बात है, सेम आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनस माइनस लग के। अब ये हमारा बन गया ग्राफी चीज़। अब हमको केवल बनाना है एक ग्राफ। ये हमारा बीजगणितीय समीकरण बन गया। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कैसे इसको दर्शाना। चलिए दोस्त, हम ग्राफ बना लिए हैं। देखिए यहाँ पर 10 लगातार नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4 से लिखोगे तो 160 70 लिखते लिखते तो भर जाएगा पूरा घर है। तो देखो यहाँ पर 10 लिखे, फिर 30 लिखे, 40 लिख दिया, अपने आवश्यकतानुसार जो मर्जी वही लिख दीजिए। देखिए दोस्त, यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया है अपने हिसाब से। 10 फिर 30 40 50 60 70 ऐसे लिख दिया है। जो जो मेन चीज़ था उसको जरूर लिखा है, बाकी आप चाहे जो आगे पीछे लिखिए। अगर एक से लिखेंगे तो घर भर जाएगा, लेकिन पूरा हम आएगा नहीं। आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब हम पहले समीकरण से चलते हैं। x पे 50 y पे 60, दोनों प्लस में। कहाँ मिल रहा है 50 और कहाँ मिल रहा है 60? ये मिला 50, 60। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x पे 50 ये है, x पे 50 ये y पे 60 हो गया। इसके बाद कह रहा है x पे 100 और y पे -40। x पे 100 देखो प्लस में ये है, और y पे क्या है -40 है। -40 कहाँ है? नीचे। यहाँ पर लिख सकते हैं, 40 नहीं लिखे, इसको 50 60 कर दीजिए, 70 गायब, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर 40 ये है और यहाँ पर 100 ये है, तो इसको क्या लिखेंगे 100, 40। ठीक है, ए यहाँ पर मिल रहा है 100, 40। ए ऐसे 100, 40। ठीक है, ये हो गया। -40 है क्योंकि यहाँ माइनस है, -40। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, x पे 150 है। 150 भी नहीं लिखा, 150 160 कर दिया। 150 ये है और y पे -140, -140 मतलब कि ये आया ये 150, -140। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से ये मिल गया और ये मिला और ये मिला। तो इसका ऐसा सेंटर बनाना है कि ये तीनों लाइन टच हो जाए। ऐसे सेंटर बनाना है, ये तीनों लाइन टच हो जाए। तो देखिए बना तो रहे हैं भाई, आप पटरी रख के बढ़िया इसे सेंटर बना के ऐसे खींचिएगा। ये तीनों लाइन कोशिश करिएगा कि टच हो। निकल गई ऐसे टच होके। मान लीजिए कि ए यहीं पर है। ठीक है, तो तीनों लाइन हमारी ये टच हो गई। ठीक है, इसको आप बढ़िया पटरी से खींचेंगे ऐसे रख कर तो बढ़िया खिंचा जाएगा, 1% इधर उधर नहीं होगा, मस्त जाएगी इस लाइन। ठीक, ये पहले वाले समीकरण काम हो गया। इसका नाम है 2x प्लस, ऐसे तिरछा लिख दीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, अब इतना आप समझ गए। अब इसके बाद हमको सेकेंड वाले से लेना है, x 50 y 50 दोनों प्लस में। x 50 और y भी 50 दोनों किस में रहना चाहिए? प्लस में। 50, 50 ये रहा। उसके बाद x पे 100 है, y पे -50 है। x पे 100 तो ये रहा और y पे -50 है, मतलब ये रहा। तो इसको लाइए भाई थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ बन जाएगा 100, -50 नीचे। ठीक, उसके बाद x पे 150 है, y पे भी -150 है, मतलब कि 150 यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 150 यहाँ पर है, 150, 150। अब देखिए यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर ये मिला है और यहाँ पर देखो ये नीचे ए ये मिला है और नीचे ये मिला है। तो बस एक लाइन ऐसे खींच देना है हमको जो तीनों को बढ़िया से मिला दे। ठीक है, बस इस समीकरण को हमको क्या देना है नाम, 2x प्लस वाई। क्या लिखेंगे इसको हम? 2x, और इधर से लिख देते हैं, समझ रहे हो आप, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक, दूसरी लाइन जो गई है यहाँ पर देखो, ये 50, ये इधर का 100 और इधर का ये -50 मिल गया है दोनों। ठीक है, बस इस लाइन को आप हटा सकते हो चाहो तो,
बाकी इससे कोई मतलब नहीं है इस लाइन से जो मिलाने वाला है। मेन काम हमारा क्या है, यही देखना है कि इस लाइन पे मिलना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, देखना हमको कहाँ पर है, बाकी सेंटर ऐसे मिला देना, सेंटर ऐसे मिला देना, बस यही इसका ग्राफी निरूपण है और इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसमें की 2 सवालें समाप्त हो गई, रह गई 3 सवाल। तो तीनों सवालों को अगले वीडियो में देखेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।